वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मोस्ट वांटेड अमित भूरा को पंजाब के पटियाला से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। भूरा उत्तराखंड पुलिस को काफी सरगर्मी से तलाश थी भूरा की, और आपको बता दें कुछ दिनों पहले उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से अमित भूरा फरार हुआ था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है पटियाला से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमित भूरा को जिसके ऊपर 12 लाख का इनाम भी था, पुलिस कस्टडी से पुलिस को चकमा देकर अमित भूरा फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे थे। आखिरकार आज पंजाब के पटियाला से अमित भूरा की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से फरार था अमित भूरा, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया है। और अमित भूरा के ऊपर 12 लाख का इनाम भी था, क्योंकि काफी फजीहत हुई थी उत्तराखंड पुलिस की जब अमित भूरा उत्तराखंड पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा। अनुराग, आखिरकार कैसे अमित भूरा तक पहुंच पाई है पुलिस? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि पिछले काफी समय से वो पंजाब के पटियाला में छिपा हुआ था, और जो पंजाब पुलिस थी उसके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि यूपी से एक अमित भूरा नाम का बदमाश फरार हुआ है और उसके ऊपर लाखों रुपए का इनाम है। और उसके बाद लगातार पंजाब पुलिस का जो सर्विलांस था वो इस तरह के अपराधियों पर रहता है, और अमित भूरा भी कहीं ना कहीं उस सर्विलांस के चक्कर में फंस गया। और उसके बाद पंजाब पुलिस ने अपना बिल्कुल सिंगल हैंडेड ऑपरेशन चलाया और पटियाला के एक घर से उसको गिरफ्तार कर लिया। ऐसी जानकारी मिली है कि उसके पास से किसी तरह का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। इस तरह की आशंका शायद अमित भूरा को होगी, अगर वो अपने साथ हथियार लेकर घूमेगा तो कहीं किसी दूसरे राज्य की पुलिस उसको गिरफ्तार न कर ले। बाकी पंजाब पुलिस की कस्टडी में अमित भूरा आ चुका है, ये बिल्कुल सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है। और जैसे ही पंजाब पुलिस को पता लगा कि अमित भूरा जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है वो अमित भूरा ही है, तो तुरंत उन्होंने उत्तराखंड पुलिस को इस बारे में बताया। अब उत्तराखंड पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं और यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, उनमें राहत की सांस देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित भूरा की जो फरारी का मामला था उससे उनकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस की छवि काफी खराब हो रही थी। बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था अमित भूरा। हालांकि उसके जो नेटवर्क से जुड़े बदमाश थे उनको उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया, लेकिन अमित भूरा लगातार फरार चल रहा था। अब देखना होगा कि जब उत्तराखंड पुलिस जाएगी पंजाब तो जो भी औपचारिकताएं होंगी उसके तहत ही उसको वापस उत्तराखंड लाया जाएगा। और लेकिन पंजाब पुलिस का जो इनपुट है, बिल्कुल अनुराग, एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि काफी चुनौती बनी हुई थी उत्तराखंड पुलिस यूपी पुलिस के लिए अमित भूरा को पकड़ना। आगे बढ़ेंगे। फर्जी ट्रेनी आईएएस अधिकारी मामले की आरोपी रूबी चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रूबी को शनिवार को न्यायिक अधिकारी की कोर्ट में पेश किया गया, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे। हालांकि पुलिस 3 दिन की रिमांड भी मांग रही थी, लेकिन उस पर अदालत ने सोमवार तक के फैसला टाल दिया है। इससे पहले रूबी चौधरी और पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया था, जहां से उसे पुलिस देहरादून के राजपुर थाने ले गई और रूबी चौधरी से थाने में घंटों पूछताछ की गई। सुबह पुलिस रूबी चौधरी को देहरादून के महिला अस्पताल ले गई, जहां उसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे करीब पुलिस रूबी को मेडिकल कराने के बाद एक बार फिर थाने ले गई और एक बार फिर से रूबी चौधरी से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से रूबी चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हमने अभी इस मामले में जो प्राइम मिनिस्टर पुलिस ने धाराएं लगाई गई भेजी थी, उन धाराओं में हमने आपत्ति जताई है और उसी पर हमने अभी अपने उस आपत्ति जताई थी। और कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी प्राइम मिनिस्टर मामला है, इस मामले में उन्होंने जुडिशियल कस्टडी रिमांड स्वीकार किया है। दरअसल रूबी चौधरी अभी इस बारे में कुछ नहीं कह रही हैं। दरअसल वो काफी उसमें थी, काफी उनका वो था, अभी उन्हें थोड़ा सा दबाव में थी, लग रही थी दबाव में, और उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कुछ प्रेशर रहा होगा। हाँ, जो भी उन्होंने मुझसे बातें की हैं, उन बातों के आधार पर मैंने बता दिया था कोर्ट में, सारे संज्ञान में आ गई है कोर्ट के। वकील साहब, आनंद फानन में पुलिस को रात में उनको अरेस्ट करना पड़ा, उन्होंने इसके लिए स्पेशल परमिशन भी ली। ऐसा क्यों लगता है? क्या वो कोई बहुत बड़ी टेररिस्ट नहीं जिसके लिए रात को अचानक वही ये सब बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं कि इस मामले में जब उनको 41 का नोटिस दिया गया तो इतनी जल्दी में गिरफ्तार करने की औचित्य क्या था, जब कल खुद ही जब मीडिया के सामने आई थी, लेकिन कोई संतोषजनक अभी कोई आया नहीं मामला इस तरह से। पुलिस ने कस्टडी भी मांगी थी, पुलिस ने कस्टडी की मांगा है, उसमें हमने टाइम लिया है और सोमवार की इसमें डेट लगी है।
जैसा अभी डॉक्यूमेंटेशन हमने कुछ भी नहीं पेश किया गया, उनकी ओर से बताया गया कि इन्होंने फर्जी IAS का प्रतिरूपण किया गया है। हमने उसी पर आपत्ति जताई कि जब कोई IAS है ही नहीं तो प्रतिरूपण किसका, इसी पर आपत्ति जताई। लेकिन चूंकि प्राइम फाइस मामला था और हमने कहा ये बताया कोर्ट में कि प्रीमेच्योर मामला है, अभी मामले में बहुत सी चीजें कलेक्ट की जानी है तो उन्हें कस्टडी क्यों दी जाए। लेकिन खैर बहरहाल कोर्ट ने उन्हें PCR का जुडिशियल कस्टडी रिमांड का स्वीकार किया है। परिचय पत्र उन्होंने अभी कोई मामला इस तरह से उन्होंने प्रोसिक्यूशन की ओर रखा नहीं गया है। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि फर्जी परिचय पत्र इनसे बरामद हुआ है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें PCR का चाहिए होगा। तो उसमें बाकी हम सोमवार को उसमें विस्तृत बहस हो पाएगी, उसमें हम बता पाएंगे। किस धाराओं में मुकदमा था इनके ऊपर? जी 420, 467, 468 और 170 IPC। फर्जी IAS प्रकरण में आरोपी रूबी चौधरी को पुलिस और SIT की संयुक्त टीम ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद पुलिस रूबी चौधरी को राजपुर थाने लेकर पहुंची। देर रात तक पुलिस ने राजपुर थाने में आरोपी रूबी चौधरी से घंटों तक पूछताछ की। आज सुबह आरोपी रूबी चौधरी को पुलिस दून के महिला चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिए आई। करीब 12:30 बजे तक रूबी का मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद एक बार फिर पुलिस रूबी को राजपुर थाने लेकर पहुंची। राजपुर थाने में पुलिस ने एक बार फिर रूबी से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस न्यायालय में रूबी चौधरी को लेकर पहुंची। न्यायालय में JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट छवि बंसल की कोर्ट में रूबी को पुलिस ने पेश किया। पेशी के दौरान रूबी के वकील और अभियोजन पक्ष के वकील यानी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क कोर्ट के सम्मुख रखे। कोर्ट में अपने अपने तर्क वकीलों के द्वारा रखे जाने के बाद जज ने रूबी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हालांकि रूबी की पुलिस रिमांड को जज ने सोमवार तक के लिए टाल दिया। यानी अब कोर्ट जो है रूबी की रिमांड को सोमवार को फाइनल करेगी। यानी कोर्ट का फैसला अब रूबी की रिमांड पर सोमवार को आएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। उधर पुलिस ने मसूरी के LBS एकेडमी से दोपहर को गिरफ्तार किए गए गार्ड देव सिंह को कोर्ट में पेश कर दिया है और उसे न्यायिक अधिकारी सिमरनजीत कौर की अदालत में पेश किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया हमारे संवाददाता सोनू सिंह। सोनू, आखिरकार गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है पुलिस की तरफ से और क्या अपडेट है? देखिए दिव्या, अब जो देव सिंह गार्ड है, सुरक्षा गार्ड जो LBS में तैनात था, उसको पहले उसका किया गया और अब SIT की और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 2 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब SIT एक रणनीति बना रही है, ये सुनिश्चित कर रही है, ये देखना होगा कि जांच में आगे और किन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। जी शुक्रिया सोनू, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम बात कर रहे हैं फर्जी IAS मामले की। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने फर्जी IAS मामले में केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भेज दी है। वहीं जांच के लिए SIT का गठन भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। भारत सरकार के अधिकारी हैं और भारत सरकार को हमने स्टेटस रिपोर्ट दे दी है। SIT हमारी जांच कर रही है और इन्वेस्टिगेशन जांच इस मामले में प्रारंभ हो चुकी है और रूबी को जो प्रारंभिक हमको प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिक्किम के नाथुला दर्रे से की जाने वाली यात्रा पर्यटन के लिहाज से ठीक है, लेकिन जब धार्मिक दृष्टि से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाएगी उसके लिए पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे की ही मान्यता है, लिहाजा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। उनके मुताबिक इस बार रास्तों को बेहतर किया गया है, यानी पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। ये परंपरागत यात्रा है, सांस्कृतिक और इसका धार्मिक महत्व है और वो पर्यटन है। जो नाथुला से प्रारंभ किया है वो एक प्रकार से जो है पर्यटकीय दृष्टिकोण से है। तो जो यहाँ से धार्मिक और पुण्य कैलाश और शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, मानसरोवर की परिक्रमा करने जा रहे हैं, वो हमेशा इसी रास्ते को चुनेंगे, इसका हमको भरोसा है और इसीलिए हमने पूरी ताकत लगाई है कि इस रास्ते को हम पहले से बेहतर सुगम बना सकें।